मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणि मंगलम कुंद कुंदाय जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। वीतरागी देव शास्त्र श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका जी विराजमान हैं। सामान्य गुण कितने हैं? अनंत। चर्चा कितने की चल रही है? 6 की। 6 में से कितने हो गए? अस्तित्व और वस्तुत्व। अस्तित्व किसे कहते हैं? और कभी किसी से उत्पन्न भी नहीं होता। वस्तुत्व गुण जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया कारित्व हो उसे वस्तुत्व। अभी वस्तुत्व की चर्चा में एक पॉइंट और देना है, संक्षेप में देंगे। जो लोग अभ्यासी हैं उनके लिए थोड़ी बात बतानी है, आप लोगों को भी बताना है। कभी आप समय सार जी पढ़ेंगे बंध अधिकार, तो वहां पर एक नई बात मिलेगी आपको। समय सार जी कलश टीका पढ़ेंगे तो वहां पर भी एक नई बात मिलेगी। देखो, जीव तो वस्तु है, जीव तो वस्तु है, जीव के द्रव्य गुण पर्याय वस्तु हैं, परंतु रागादिक को वहां अवस्तु लिखा। रागादिक वस्तु नहीं है, रागादिक अवस्तु है। ये समझ कलश टीका में। ऐसे ही बंध अधिकार में समय सार जी में राग का कोई अर्थ क्रिया कारित्व नहीं है, अर्थ क्रिया कारित्व नहीं है। इस शब्द का अर्थ हम खोलना चाह रहे हैं। कल तक तो ये बात आ गई ना, राग भी अपना प्रयोजनभूत कार्य कर रहा है, कसाई भी अपना प्रयोजनभूत कार्य कर रहे हैं, बंध भी अपना प्रयोजनभूत कार्य कर रहे हैं, बराबर है ना। यदि राग अपना प्रयोजनभूत कार्य नहीं करे तो यही मोक्ष हो जाएगा, नहीं समझ में आया ना। तो ये बात तो कल तक हो गई। अभी एक पॉइंट रह गया, क्या कहा? रागादिक का अर्थ क्रिया कारित्व नहीं होने से रागादिक अवस्तु है। तो फिर ये बात का क्या अर्थ होगा इसका? तो फिर इसका अर्थ क्या होगा? भाव तो अभी तक तो ये कहा था राग का प्रयोजनभूत कार्य हो रहा है, यहाँ कह रहे हैं राग का प्रयोजनभूत कार्य नहीं हो रहा है। तो समझो समझो, रागादिक का प्रयोजनभूत कार्य तो हो रहा है, लेकिन जीव का प्रयोजनभूत कार्य, चाहा गया कार्य राग के द्वारा नहीं होता। ये अर्थ लेना वहां पर फिर से, अभी समझ सरल हो जाएगा। राग का प्रयोजनभूत कार्य तो बंधन है, दुख है, वो तो हो रहा है, लेकिन जो जीव राग के द्वारा अपना प्रयोजन साधना चाहते हैं, जीव अपना प्रयोजन साधना चाहते हैं, काय के द्वारा? राग के द्वारा, वो नहीं सदता। इसलिए कहा कि रागादिक अवस्तु है, रागादिक से अर्थ क्रिया कारित्व नहीं है। राग का प्रयोजनभूत कार्य तो राग में हो रहा है, लेकिन जीव का प्रयोजनभूत कार्य राग के द्वारा नहीं होने से ये कहा कि रागादिक अवस्तु है। अवस्तु है माने अर्थ क्रिया कारित्व नहीं है। अभी बहुत सरल है, अब देखो दृष्टांत से सरल। हमारा राग तो ये है कि तुम सबका मोक्ष हो जाए, हो जाए? नहीं होगा। अब क्यों नहीं हो रहा? हमारे राग से आपका मोक्ष क्यों नहीं हो रहा? इसलिए यहां कहना पड़ेगा कि मेरा राग अवस्तु है और राग से अर्थ क्रिया कारित्व होने वाला। क्यों? मान चलो हर पिता के हाथ में अपने पुत्र को सुधारना हो, सुधारना माने जो वो चाहे वो बने, तो एक बहुत बड़ी दिक्कत होगी भी नहीं कि मान के चलो डॉक्टरों का क्रेज है, तो हर बाप अपने बेटे को डॉक्टर बनाएगा, तो रोगी कौन बनेगा? इंजीनियर कौन बनेगा? नहीं समझ आएगा? माने जो पिता के राग के कारण पुत्र का परिणमन होने लगे, ये अर्थ क्रियाकारित्व हो जाएगा।
होने लगे तो फिर सबसे बड़ी समस्या है कि सब अमीर हो जाएंगे, गरीब कौन होगा? नहीं, सभी सेठ हो जाएंगे तो नौकर कौन होगा? तुम क्या चाहते हो? अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते हो? सेठ की नौकर, डॉक्टर की रोगी? समझ गए? मैंने यदि हमारे राग के द्वारा अर्थ क्रियाकारिक होने लगे, प्रयोजन सदने लगे, तो फिर जगत में अव्यवस्था हो जाएगी। इसलिए अच्छा हुआ राग वस्तु है, अच्छा हुआ राग का अर्थ क्रियाकारित्व नहीं है। देखो कल ये पॉइंट नहीं लिया था हमने इसीलिए, क्योंकि आप हो सकता है गलत फहमी में इधर का उधर का इधर हो जाए। पता नहीं पंडित जी क्या पढ़ाते हैं, कभी कहते हैं राग वस्तु है, कभी कहते हैं राग अवस्तु है। भाई जैन दर्शन में स्यादवाद है, जैन दर्शन में क्या है? स्यादवाद है। वो किसी अपेक्षा से कथन करता है, तो स्यादवाद समझ लो कि अवस्तु कहने का मतलब क्या है? कार्य विकल्पों से नहीं होता, मूड व्यर्थ ही बोझा ढोता। मूड माने मिथ्यादृष्टि, मूर्ख लोग व्यर्थ ही बोझा ढोते हैं। शाम में बहुत टेंशन करता हूं इसलिए बच्चे सुधर रहे हैं, मैं बहुत टेंशन करता हूं इसलिए दुकान बढ़िया चल रही है, मैं बहुत बढ़िया टेंशन करता हूं इसलिए समय से भोजन बन जाता है। नहीं नहीं, क्या अपन कितनी टेंशन करते हैं तभी तो व्यवस्था हो रही है ना, प्रवचन हो रहे हैं ना? नहीं क्या? तो वे यही क्यों हो रहे हैं, वहां क्यों नहीं हो रहे? मलाड में, और वो क्या एक और भूल जाता हूं, वो दादर। देखो टेंशन तो उनको भी है, विकल्प तो उनको भी है, चाहे तो उनको भी है, लेकिन वो कार्य विकल्पों से दिक्कत है ना, कार्य विकल्पों से नहीं होता कि साहब आप विकल्प कर लो तो हो जाए, लेकिन मेरे विकल्प करने से भी नहीं होता। ऐसा नहीं कि मैं विकल्प कर लूं तो हो जाएगा, मैं विकल्प कर लूं लेकिन जाकर के एक जैसा हो जाएगा, बीमार हो जाऊंगा, प्रवचन ही नहीं होगा। नहीं, हम पहले दिन आए थे ना, पहले दिन सुबह मंदिर में पहुंचे, गुरुदेव श्री की सीढ़ी चलने के बाद बोला साहब आप बैठ जाओ, चलो बैठ जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है, बैठ जाते हैं। हमने तो विकल्प कर लिया था ना, बैठ भी गए गादी पे, और बैठने के बाद मंगलाचरण भी नहीं हो पाया, नमोकार मंत्र भी नहीं बोल पाए, और आखिरकार उतर के नीचे बैठना पड़ा। अब विकल्पों से कहां होता है? और आखिरकार आप भी कहते हो यदि अपना चाहा हो जाता तो, कहते हो कि नहीं? अपना सोचा कभी नहीं होता, ये तो हिंदुओं के भजन में भी है, अपना सोचा कभी नहीं होता। आगे नहीं कहूंगा क्यों? क्योंकि वे कहते हैं कि राम करे सो होए, यहाँ कहते राम करे की बात नहीं है, इसलिए मैंने वो नहीं पढ़ना था मेरे को। लेकिन इतनी बात तो वो भी कहते हैं ना, अपना सोचा कभी नहीं होता, लेकिन साहब कभी कभी तो हो जाता है। टोडरमल जी से पूछे, टोडरमल जी से कि साहब कभी कभी हो जाता है ना, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हो जाता है ना? तो टोडरमल जी बोले वो जैसा होना होता है वैसा तुम सोचते हो। क्या कहा? जैसा तुम सोचते हो वैसा हो जाता है नहीं, और वो जैसा होना होता है ना वैसा तुम सोचते हो नहीं। समझ आया ना? तुम्हारे सोचने से कहां हुआ, तुम्हारे सोचने से हो जाए तो करो, तो ये तो समझ में आ गया ना। अब अपने चाहने से कुछ नहीं होता। अरे रे और ज्यादा क्या कहें, हम तो सम्यक दर्शन चाहते हैं, निर्विकल्पता चाहते हैं, मुनि दशा चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, लेकिन नहीं होती ना चाहने से। तो फिर एक काम करो, आज से, हाँ सीधा तो हिसाब है। क्या क्या कहा? आज से चाहो ही मत ना, क्या नहीं चाहो? सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान, मोक्ष, और क्या चाहो? स्त्री पुत्राधिक, मकान दुकान, व्यापार धंधा। जब इसकी चाय की बात खत्म हो गई तो इसकी बात तो कहां से आई है? जब अपना परिणमन अपने में होने वाला है, उसकी भी चाय नहीं है, तो परद्रव्य के परिणमन की तो कौन बात है? क्या हो रहा है अपने चाहने से? हाँ, करता ना होए ताको तमास गिर है, करता ना होए ताको माने नहीं मानो, ताको माने उसको, उसका,
ताका, ता माने उसका, करता ना होए ताको, ताको माने उसका। तमाशगीर है, तमाशगीर समझते हो? तमाशगीर सड़क पे वो मजमा दिखाती है ना, डुगडुगी बजा बजा के, वो बंदर का नाच, मदारी, तो तमाशा देखते हैं, तमाशा, वो तमाशा दिखाता है। और जो दर्शक है ना, दर्शक, ऑडियंस क्या कहती हैं, वो तमाशगीर है। ऐसे ही तुम प्रवचन सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? हाँ, तमाशा हो रहा है और तुम तमाशगीर हो। क्या कह रहे हैं? व्यापार तो करते हो? नहीं, दौड़ दौड़ के फैक्ट्री जाना, माल सप्लाई करना, नहीं, क्या करते? 6 द्रव्यों का तमाशा हो रहा है, तुम तमाशगीर हो। अब तुम तमाशगीर हो तो तमाशगीर को तमाशगीर देखो, मजा करो, और नहीं तो दुखी होते रहो। बदलता तो फिर भी नहीं है, तुम्हारे चाहने से तो फिर भी। एक बहुत सरल एग्जाम्पल दूं, बहुत ही सरल। क्यों कोई चाहता है कि अपना गाल अपने दांतों से कट जाए अंदर अंदर? चाहता है? ये अंदर अंदर कभी कट जाता है? चाहता है कोई? नहीं। अच्छा, जीभ कट जाए ये कोई चाहता है? तो नहीं कटी कभी, नहीं कटाई। अब इससे क्या सिद्ध हुआ? करता ना होए ताको तमाशगीर है। क्योंकि हम तो क्या कर सके, हमारे चाहने से होता कहां है वो, हमारा प्रयोजन पूछ सकता नहीं है। आगे इतना समझ में आ गई? अब अंतिम बात, तो फिर वो विकल्प आते हैं, उनका क्या करें? चाहे शुभ हो क्या शुभ हो, उनका क्या करें? ये बहुत मार्मिक पॉइंट है। शुभ भाव, अशुभ भाव, खोटे भाव, अच्छे भाव। अब क्या करें पंडित जी? वे तो हम रोके ना, वे तो रोके ना कि नहीं, एक ही फार्मूला है, एक ही फार्मूला। बोलना भैया, वे करता ना होए ताको तमाशगीर है। पूजा करी कि नहीं आज करी? ऐसे उत्तर आना चाहिए। हमने कहा पूजा करी, वो तो तमाशा हुआ। 6 द्रव्यों का तमाशा हुआ, हम तमाशगीर थे। अब अपन यदि कर्ता मान लेवे तो पुरुषार्थी मानना पड़ेगा। मैंने पुरुषार्थ करके पूजा करी, और आचार्य देव कहते हैं जो कर्ता होवे, पुरुषार्थी होवे, वो मिथ्या दृष्टि है। पूजा का पुरुषार्थी, पूजा का कर्ता और मिथ्या दृष्टि। चलो तो अपन अच्छे रहे, अपन तो सम्यक दृष्टि है। क्यों पारस? अपन तो सम्यक दृष्टि, अपन ने पूजा ही नहीं करी, अपन ने प्रक्षाल ही नहीं किया, ये अच्छा रहा है। अब विवेक जाने, विवेक ने किया है, इनने किया है, क्या नाम है इनका, शैलेश भाई ने किया, अपन ने तो किया ही नहीं, तो अपन तो मिथ्या दृष्टि हुए ही नहीं। तो नहीं करने के तमाशगीर हो। अब नहीं करने के कर्ता बनोगे तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगे, बचोगे नहीं हो। ये गजब बात है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, जैसे जैसे तत्व ज्ञान बढ़ता है, तो बोलते हैं ऐसा है कि ज्ञान अने वैराग्य एक बीजा न प्रोत्साहन है। ज्ञान सहित નું जीवन નિયમથી વૈરાગ્યમય જ હોય છે। अब ये ऐसा होता जा रहा है धीरे धीरे। जो विद्वान हैं, प्रवचनकार हैं, थोड़े बड़े सेठियां हैं, थोड़े बड़े दानी हैं, थोड़े बड़े दानी तो क्या है, उन्हें भाव ही नहीं आता पूजा प्रक्षाल करने का। माने जैसा जैसा ज्ञान होता जाता है वो शुष्क होता जाता है। यहाँ क्या लिख रहे हैं? नियम थी, पूजा करने का भी भाव नहीं आता, प्रक्षाल करने का भी भाव नहीं आता। ऐसा लगता है वो तो हमारा काम तो बोली लगाना है, उछामण करना है, तुम्हें करना है वो सारा काम, तो हमें तो देखना है पीछे से है। हाँ देखो क्या कहें राजमल जी, वो क्या नाम है, सदा सुखदास जी खजांची थे राजा के खजांची, ट्रेजरर। खजांची हर कोई को नहीं बनाते, कोषाध्यक्ष हर किसी को नहीं बनाते। कोषाध्यक्ष थे, इतने इंटेलिजेंट थे, सम्यक दृष्टि थे, ग्रंथों के लेखक थे, टीकाकार थे। डोडरमल जी टीकाकार, राजा के यहाँ मंत्री वगैरह क्या जो भी थे। दीवान अमरचंद जयपुर राजा के दीवान। और नंगे पांव ठंड के दिनों में सुबह सुबह धोती दुपट्टा पहनकर अपने हाथ से कुएं से पानी लाते, द्रव्य धोते, द्रव्य अपने हाथों से भगवान का प्रक्षाल करें। एक दिन राजा निकले वहां से, और ठंड के दिन, और दिसंबर की ठंड, और वही धोती दुपट्टा पहने हुए पानी भर के चले आ रहे। उन्हें देखकर ऐसा लगा राजा को कि इनकी समाज गरीब है, एक आदमी नहीं रख पाते ये लोग,
देखो कैसे एक धोती दुपट्टा पहने, देखो बेचारे ठंड में चले जा रहे हैं, पानी भर रहे हैं, उनको ऐसी दया आई, तब तो कुछ नहीं बोला। उसमें बुलवाए राज दरबार में, दीवान जी आप जैसे लोग, आप जैसे ज्ञानी, आप जैसे निस्वार्थी ईमानदार लोग, हमें इसका बड़ा दुख है कि आपकी समाज गरीब है। आपको काम करते देखकर हमें तो अच्छा नहीं लगा। एक काम करो, आज से हम खजाने से पैसा देंगे, खजाने से पैसा देंगे आपके मंदिर की पूजा प्रक्षाल करने के लिए, आप कोई एक अच्छा आदमी रख लो। वे बोले साहब हमारे घर में कोई कमी नहीं है, हमारी समाज में कोई कमी नहीं है, हमें आपसे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन जिनेन्द्र देव की भक्ति नौकरों से कैसे कराई जा सकती है? हमारे हृदय में आने वाली भक्ति वो दूसरों से कैसे कराई जा सकती है? लाल बहादुर शास्त्री कहा था, लाल बहादुर शास्त्री संसद जा रहे थे, संसद कभी लेट नहीं पहुंचते, हमेशा टाइम से, लाल बहादुर शास्त्री। और जाते समय रास्ते में देखा कि एक गधा गटर में गिर गया। अब वो पड़ा, बहुत बड़ी बड़ी चौड़ी गटर होती है ना, क्या कहना है, नाला बड़ा, से गिर गया। अब कौन निकाले? गाड़ी रोक करके खुद गए और निकालने लगे उसे। तो फिर उनके जो सब बॉडीगार्ड थे वे भी आ गए, उन्होंने निकलवाया, निकल गया। तब बाद में एक बात कही, वो बॉडीगार्ड वगैरह थे ना, साहब आपको क्या जरूरत थी, आप तो गाड़ी में बैठे रहते, हुक्म करते, हम कर देते, हम कर देते ना, आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको ऐसा करने की क्या जरूरत थी? मालूम क्या जवाब दिया लाल बहादुर शास्त्री ने कि भाई करुणा और उसका दर्द तो मुझे था ना, तो मेरी करुणा तुमसे कैसे कराता मैं? मेरा दर्द तो मैंने निकाला तो दूर हुआ है ना, क्यों? सुई मेरे घुस गई, क्या कांटा घुस गया, गोली मुझे लगी और ऑपरेशन तुम्हारा। अरे गोली तो मुझे लगी थी ना, दर्द तो मुझे था ना, निकालना तो मुझे था। ऐसे ही भक्ति तो मुझे प्रकट हुई है, मैं दूसरों से कैसे कराऊं? जिन्हें देव का उपकार तो मुझे भाषित हुआ है। परसों नरसों की कैसेट में आया था गुरुदेव का कि दामोदर सेठ ऐसा कहता था, दामोदर सेठ ऐसा कहता था कि जब ज्યાં સુધી મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે ત્યાં સુધી પૂજા છે। मिथ्या दृष्टि पूजा करे, सम्यक दृष्टि तो पूजा करे ही नहीं, सम्यक दृष्टि को पूजा ही नहीं है। तो गुरुदेव बोले ऐसा नहीं है, मिथ्या दृष्टि तो पूजा करने का अधिकारी ही नहीं, उसे तो पूजा करने का स्वरूप ही कहां खबर है, और तो उपकारी का उपकार कहां मालूम उसे जो पूजा करे। खरेखर तो सम्यक दृष्टि को ही निश्चय व्यवहार लागू पड़ता है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कहता हूं कि आज हम पूजा करने वालों की आलोचना करते हैं, सब तो क्रियाकांडी हैं, गलत करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, सही से नहीं करते हैं। अब मान के चलो आज हम उन्हें गेट आउट कर रहे हैं कि निकलो, आप गलत करते निकलो, और सही पूजा करने वाला है नहीं कोई, गलत को निकाल देते हैं और सही करने वाला है नहीं। अब मंदिर में क्या करें? लॉक कर दें? क्या करें भाभी? लॉक कर दें? तुम तो गलत करते हो, तुम तो गेट आउट, और मुझे करनी नहीं है। इसलिए लिखा है सम्यक दृष्टियों को, जिनको तत्व ज्ञान मिला है, जिन्हें मुनिराजों का महिमा आई है, जिन्हें भगवंतों की महिमा आई है, उनको तो नियम से पूजा करने का भाव आना चाहिए, सेठाई नहीं आनी चाहिए, किंकरपना आना चाहिए, किंकरपना। अरे रे, हम तो दासानुदास, गुरुदेव क्या बोलते थे, हम तो दिगंबर मुनिराजों के दासानुदास। दासानुदास समझते हो? दासों के भी दास। यदि ये विनय मुनिराजों की भक्ति करे, पूजा करे, उनका दर्शन करे, बंदन करे, अर्पणता करे, तो गुरुदेव इस विनय के पैर छूने तैयार हैं। इसका नाम दासानुदास। क्या कह रहे हैं? दासानुदास इसका नाम है? इसलिए मैं सबको कहता हूं, आपको महाभाग से ये चीज मिल गई पंचम काल में, ये तो कोई महाभाग्य जैसे से मिल भी गई है, और हमारा ज्ञान शुष्क होता जाए, हमें रस ही नहीं पके, बढ़े ही नहीं, तो ये गलत है। इसका नाम हे नहीं है, बल्कि तुम्हें शुद्धात्मा हे हो गया है। शुद्धात्मा हे। अभी दो प्रसंग याद आ रहे हैं मेरे को, रामजी भाई बापू जी का 104 वर्ष की उम्र तक, और एक बाबू भाई जी जिन्हें 5-6 वर्ष तक घोर पीड़ा रही। घोर का मतलब नरक जैसी वेदना बिल्कुल, लेकिन एक दिन भी पूजा नहीं छूटी दोनों की। डॉक्टर ने कह दिया कि आप उनको बोल दिया, डॉक्टर ने रामजी भाई बापू जी को कि आपको ये तकलीफ है,
आप चलना फिरना नहीं, मंदिर नहीं जाना, बेड रेस्ट करना, आप बेड रेस्ट, मंदिर नहीं जाना। वे तो दूसरे दिन सुबह उठे और चल दिए मंदिर, पूजा करी, आए तो सब आ गए कि वो डॉक्टर ने तो मना किया था, आप पूजा करने क्यों गए? तो बोले देह तो एक दिन छूटनी ही है, देह छूटे तो छूट जाए, लेकिन भगवंतों के सामने जो आत्मा का अनुभव करने का अवसर मिलता है वो फिर कहां मिलेगा? ये जवाब था उनका। जो हमें आत्मा का अनुभव करने का प्रत्यक्ष अवसर मिले उसे छोड़कर ये देह छूटे तो छूट जाओ, हम नहीं छोड़ सकते उसे। ये सच्ची घटना हो। मैं क्यों कह रहा हूं? जिन्हें हम आज ज्ञानी कहने तैयार हैं, जिनकी हम भक्ति करने तैयार हैं, जिनकी प्रशंसा करने तैयार हैं, चाहे वो बाबू भाई जी हों, चाहे बापूजी हों, चाहे गुरुदेव श्री हों, फिर हमारे जीवन में वो चीज क्यों नहीं आती है? हमें पूजा भक्ति करने में शर्म क्यों आती है? क्यों? हम श्रीमद जी की इतनी महिमा करते हैं, लेकिन श्रीमद जी जैसे हमारी भक्ति कब आएगी? श्रीमद जी को मुनि दशा की तड़प थी, हमें कब आएगी? विचारना अच्छी तरह से। सर्व संबंध से बंधन तीक्षण छेदिने, विचरशु कब महत पुरुष ने पंथ जो, अपूर्व अवसर एवो क्या रे आवसी। कब आएगा? एक काम करो, सरवाला मान लो, सरवाला मान के तो देखो कभी आएगा भी कि नहीं आएगा। नहीं, हिसाब तो लगाओ थोड़ा सा, आएगा भी कि नहीं आएगा। मुझे तो नहीं लगता आएगा। शुष्क जीवन नहीं होना चाहिए, बहुत भक्तिमयी जीवन होना चाहिए। जरा टाइम मिले तो झट शास्त्र आ जावे हाथ में, जरा टाइम मिले झट कैसे सुनने लगे, फालतू टाइम नहीं जावे। देखो नारकियों को पूरे जीवन सम्यक दृष्टि असंख्यात, सातों नरक में सम्यक दृष्टि कितने? असंख्यात, लेकिन जीवन में शास्त्र छूने का अवसर नहीं मिलता, कभी देखने का अवसर नहीं मिलता। शास्त्र देवगति में शास्त्र है नहीं, और त्रियंश गति में शास्त्र मिलते नहीं, देखने को और पढ़ने को। अब मनुष्य गति में कितने हो गई तुम? कितने लोग? पूरी मनुष्य गति अभी 2.5 द्वीप की, उसमें कितने लोग हो तुम? हसमु भाई कितने हो? कितने दिख तो रहे मुट्ठी भर। कितना महाभाग्य हमारा, 4 गति में सबसे कम, और हमें मिली। तो हमें जरा टाइम मिले तो हम सो जावे, गप्पे मारने लगे, टीवी देखने लगे, इधर चले गए, उधर की बातें, और नहीं तो फालतू बैठे बैठे सोच रहे। टाइम मिले सदुपयोग करो, शास्त्र पढ़ो, टाइम मिले भगवान की भक्ति करो, पूजा करो। एक गलत कह गए हम, क्या गलत कह गए? टाइम मिले, हाँ टाइम मिले नहीं, टाइम निकाल के टाइम मिले नहीं। क्यों? कैंसर हो जाए तो कब क्या करोगे? देखते हैं पंडित जी, अब टाइम मिले तो फिर हम चेकअप कराएंगे थोड़ा सा। क्यों? क्या जिनिस कब? जब टाइम मिले। क्यों? अपनी बच्ची 25 साल की हो गई, शादी कब करेंगे? जब बिजनेस से फुर्सत मिलेगी। अभी तो बिजनेस घणो क्या कहते हैं, बहुत चाले से है। क्या? नहीं प्रभु नहीं, जैसे 3 लोग की जिम्मेदारियां तुम समय निकाल के पूरी करते हो ना, व्यापार है, सब कुछ है ना तुम्हारा। क्या बच्ची की शादी है, बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना है। अरे अभी तो क्या नरक जैसी स्थिति, कल रात को बता रहे थे ये लोग सब। लोग पूना से रात को 3 बजे बैठे, सुबह 9 बजे बॉम्बे आवे, फिर नौकरी करके रात को 12-1 बजे पहुंचे, 11 साढ़े 11 बजे पहुंचे, 8 9 10 बजे पहुंचे, सो करके फिर वही 3-4 बजे उठ के फिर चल दो। नासिक से चलते रात को, तब ये नौकरी करने आवे। वीकली पापा हाँ 6-7 दिन तक तो पापा और बच्चे की शकल देखे ही नहीं। क्या है बताओ, क्या दशा हो रही है। थोड़ा भी समय मिले ये छोड़ने लायक नहीं है। बराबर समझ में आया? सुनाओ, समझ में आया? रागादिक का प्रयोजन भूत कार्य सत्ता नहीं है, इसलिए हम चाहेंगे भी नहीं। एक लाइन और याद आ गई, उसे कह के आगे बढ़ेंगे अपन। 6 डाला जी, उसमें पहली ढाल है, और पहली ढाल में सबसे शुरुआत में एक बात लिखी है, जे त्रिभुवन में जीव आनंद
सुख चाहे दुख ते भय बन। वैसे जो अर्थ आप जानते हो वो तो आप जानते ही हो, नहीं जानते हो तो पढ़ के जान लेना, मुझे जो कहना वो सुन लो बस। जे त्रिभुवन में जीव आनंद, क्या चाहते हैं? और सुख चाहे, सुख चाहे और दुख ते भय बन। ठीक है, एक बार बताओ, दुखी क्यों होंगे? दुख से भय कर रहे वो तो ठीक है, लेकिन दुखी क्यों होंगे? बता सकते हो इतनी दिन की पढ़ाई का सार है? क्योंकि वे सुख चाहते हैं। क्या कहा? इस पर लिखा ना, सुख चाहे, सुख चाहते गायब हुए वे? नहीं, ऐसा नहीं। सुख चाहते क्यों? सुखमय देखते क्यों नहीं है? जो शक्कर की मिठाई ढूंढने जाए वो तो दुखी हो गई, शक्कर को मीठा क्यों नहीं देखते? ऐसे ही आत्मा सुखमयी है, ज्ञानमयी है, आनंदमयी है, ऐसा क्यों नहीं देखते? नहीं देखते इसलिए सुख चाहते हैं। अब सुख कौन से चाहते हैं? पर से, पर से। और वहां सुख है नहीं, सुखी कैसे होगा? मेरा सुख मेरे में कि तेरे में? तो मैं अपना सुख अब कौन से मांगू? भगवान से, भगवान से ना? नहीं, शादी करके स्त्री से, बच्चों से, पैसे से। सुनो, अपने सुख स्वभाव को भूलकर सुख चाहता है, इससे दुखी है। क्या बोला? अपने सुख स्वभाव को भूलकर सुख चाहता है, इसलिए दुखी है। बहुत सरल, बहुत सरल न्याय, बहुत सरल न्याय, ध्यान से सुनना। प्राप्त की ही प्राप्ति होती है। क्या बोला? क्या बोला? फिर से बोलो। प्राप्त की ही प्राप्ति होती है, बराबर? क्या मतलब? दूध में शक्कर डालें तो दूध मीठा हो जाता है, तो दूध में मिठास की प्राप्ति कब होती है? जब उसमें शक्कर डालें। तो हमारा प्रश्न है, दूध में शक्कर डालें तो ही मीठा क्यों होता है? नमक डाल दें तो मीठा क्यों नहीं होता? क्योंकि, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, पहले सुन लो, एक बढ़िया बात बता रहे हैं। क्योंकि नमक में पहले मिठास नहीं है। नमक में मिठास प्राप्त हो तो हम दूध में डालते तो प्राप्ति हो जाती है। शक्कर में मिठास प्राप्त है तो दूध में डालने पर प्राप्ति हो जाती है। इसको कहते हैं प्राप्त की ही प्राप्ति होती है। ठीक से, शक्कर पहले मीठी है, ये प्राप्त। शक्कर पहले मीठी है, ये प्राप्त, और उसको दूध में डाला तो दूध में मिठास की प्राप्ति हो गई। इसका नाम प्राप्त की प्राप्ति। समझ गए? चलो, नमक में प्राप्त क्या है? खारापन। तो नमक को सब्जी में डालने पर काय की प्राप्ति हुई? खारेपन की। अब तो प्राप्ति समझ गए? समझ गए? अभी ये देखो, हम 1 करोड़ के हीरे दूध में डाल दें तो मीठा होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा? क्योंकि हीरे में मिठास की प्राप्त नहीं है वहां, इसलिए उसके आश्रय से प्राप्ति हो सकती नहीं। शक्कर मीठा है, मीठी है, इसलिए उसका आश्रय करने पर मिठास की प्राप्ति होती है। ध्यान से सुन लेना, शक्कर मीठी है तो उसका आश्रय करने पर, मुख में रखने पर मुंह मीठा होता है, मिठास की प्राप्ति होती है, बराबर? तो जहां प्राप्त है उसका आश्रय पर करने पर प्राप्ति होती है, बराबर? न्याय समझ में आ गया? प्रैक्टिकल करें। टेलीविजन देखने से बहुत सुख होता है ना? क्रिकेट मैच देखने से सुख होता है, रसगुल्ला खाने से सुख होता है, पैसा कमाने से सुख होता है। आज आपको होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क है घर के लिए, बोलो कहां सुख होता है? सही सही बोलो, कहां होता है? क्यों नहीं होता? बोलो, उत्तर दो। शाबाश, कौन ने बोला? क्योंकि उसमें प्राप्त नहीं है। पहले सुख हो तो उसका आश्रय करने पर प्राप्ति हो। अब सुख की परिभाषा लगाओ, सुख की परिभाषा। गुण की परिभाषा क्या थी? गुण की परिभाषा, जो द्रव्य के संपूर्ण भाग और संपूर्ण अवस्था में। अब ये बताओ, टेलीविजन के संपूर्ण भागों में सुख गुण है? नहीं। और टेलीविजन की संपूर्ण अवस्था, बंद में कि चालू में, सुख गुण कब है? बंद अवस्था में कि चालू अवस्था में? कौन सी अवस्था में है? नहीं, चालू अवस्था में तो है ना? नहीं। तो अब हमें ये बताओ कि टेलीविजन के आश्रय करने से, देखने से सुख कैसे हो गया? बोलो बोलो बोलो।
टेलीविजन के संपूर्ण भागों में सुख नहीं। एक आध तार हिला के देखो सुख निकल आए, स्क्रीन में सुख निकल आए, स्विच में सुख निकल आए, तो फिर स्विच संपूर्ण भागों में नहीं है ना। और संपूर्ण अवस्था है बंद और चालू दोनों कंडीशन में नहीं है। तो हमें ये तो बता दो कि सुख कैसे हो जाता है। होता तो है ना सुख? नहीं होता। टोडरमल जी से पूछते हैं अपन। टोडरमल कहा कि ये सुख ऐसा है, अच्छा एक क्षण के लिए तो सुख है, ये कह रहा क्षण भंगुर सुख है, तो एक क्षण के लिए सुख है? ये नहीं है, ये जवाब ही गलत है। अभी ध्यान से सुनो। टोडरमल जी से पूछा कि साहब ये 5 इंद्रिय के विषयों में हमें सुख आता है वो कैसा है? बोले ऐसा है जैसे खुजली का रोग हो जाने पर खुजाने का सुख। कैसा सुख है? मजा आता नहीं? जब खुजाल चलती है तो मजा आता है, नहीं खुजावे तो चैन नहीं पड़े, नहीं खुजावे तो तकलीफ हो गए, लेकिन खुजावे तो अच्छा लगता है ना, खुजाते रहो बस। लेकिन ये खुजाल सुख नहीं है भाई। बंदर को खुजली चल जावे तो खुजा खुजा के चमड़ी पूरी फाड़ डालता है पूरी, और मर जाता है। ये जो पुड़िया खाना सीख गए और जानता भी ये गलत है, छोड़ दो, दुख है, बुरा है, कैंसर का कारण है, लेकिन वो खुजाल चलती है, खुजाल, तलब तलब, बेचैनी, और फिर खा लेता। कैसा सुख है? कैसा? और तलब का सुख कैसा है? वो खुजली जैसा। ये तो एक एग्जाम्पल दिया। ऐसे टेलीविजन वो करे कि वो घर जाके ऐसी तलब मचती है, फटाक, फिर चालू, फिर चालू। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं नीति का प्रयोजन नहीं कर रहा हूं कि आप टीवी बंद कर दो, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप पुड़िया बंद कर दो, लेकिन कम से कम जो काम आपको करना है उससे पहले एक बार विवेकियों का तरह विवेक का प्रयोग तो करके देखो कि उसमें काम होगा कि नहीं होगा। हमसे तो मिथ्या दृष्टि वैज्ञानिक अच्छे हैं, शराबी कबाबी मांसाहारी वैज्ञानिक अच्छे हैं, उन्हें मालूम है कि पानी में चिकनास नहीं है, पानी में से घी 3 काल में नहीं निकलेगा। तो आज तक उन्होंने ऐसी मशीन नहीं बनाई कि पानी में से घी निकालने की चेष्टा कर रहे हो, कर रहे हैं, तो फिर भी अच्छे हैं। उन्हें मालूम है पानी में घी का प्राप्त नहीं होने से पानी का आश्रय करने पर घी की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो कर दे, कोई कोशिश करता है? एक काम करो, मैं एक फैक्ट्री खोल रहा हूं, शेयर मैं बेचूंगा, शेयर शैलेश भाई शेयर बेचूंगा मैं, खरीदोगे? मेरी कंपनी शेयर खरीदोगे कि नहीं? हाँ, काय की कंपनी? मैं बता देता हूं, तेल निकालने की कंपनी, तेल निकालने की, ऑयल, आप तो खरीदोगे नहीं? अमेरिका से 10 करोड़ के प्लांट मंगाएंगे, रसिया से मंगाएंगे, जर्मनी से मंगाएंगे, और विदेशी बनाने वाले आएंगे तेल। आप तो खरीदोगे नहीं खरीदोगे? इतना जोरदार, कितनी जोरदार फैक्ट्री तेल निकालने की, शेयर खरीदोगे नहीं? हसमुख भाई, हमारे शेयर के ब्रोकर बनोगे कि नहीं? नहीं, अभी घबरा रहे हैं, पता नहीं क्या करने वाले हैं। हम रेत में से तेल निकालेंगे, बालू में से तेल निकालेंगे, एक नई कंपनी, नई मशीनें, नया प्लांटेशन, सारा काम न्यू टेक्नोलॉजी से होगा, और बिल्कुल करो, खरीदोगे कि नहीं? है नहीं है? तो कोई मूर्ख ने आज तक खोली कि नहीं खोली एक आध फैक्ट्री? हाँ, कोई मूर्ख ने फैक्ट्री नहीं खोली ना? नहीं, समझदार ने, आज तक किसी समझदार ने फैक्ट्री नहीं खोली। क्यों? उस तेल बालू का नक्की पहले करता है। जो फैक्ट्री आपको खोलनी है पहले उसका निर्णय करते हैं, जो बिजनेस आप करते हो उसका निर्णय करते हो, जो रसोई बननी है उसका निर्णय करते हो, बिना निर्णय के कदम नहीं उठाए जाते हैं। लेकिन सारे जगत के प्रयोजन साधने में तो हम निर्णय करते हैं। बच्चे की शादी करना हो तो निर्णय करते हैं, तपास करते हैं, नक्की करते हैं। गुरुदेव श्री की भाषा में बोलो, उस जमाने में 1 पैसे की घेलिया आती थी। घेलिया समझते हो? घेला, घड़ा, 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 घड़ा क्या? घेला, घड़ा। तो 2 पैसे का, 1 पैसे का घड़ा खरीदने के लिए भी ठोक बजा के समझे, तपास करके बराबर नक्की करके खरीदता है। लेकिन अनादि अनंत भगवान अनंत काल सिद्धालय में रहवे, 4 गति के दुखों का अभाव होवे, समस्त कर्मों का नाश जिससे होवे, उस भगवान आत्मा में सुख है भी कि नहीं? उसके आश्रय से सुख होगा कि नहीं? पर के आश्रय से सुख होगा कि दुख होगा? मोह राग द्वेष और पाप करने से 4 गति होगी कि मोक्ष होगा? कभी तपास नहीं करता, कभी निर्णय नहीं करता, कभी विचार नहीं करता।
ये आत्महत्या है, आत्महत्या। हम अपने आत्मा के सबसे बड़े शत्रु हैं। बोला लोग में कोई भी काम ऐसा नहीं जिसका निर्णय नहीं करते, आप निर्णय करके काम करते हो। अभी मैं आपसे कहता हूं, आप टेलीविजन देखो, खूब देखो, लेकिन टेलीविजन देखने के पीछे परिणामों का फल क्या होगा? और टेलीविजन में से सुख कब आता है? मैं दिखाता हूं, टेलीविजन देखना है, सुनो। सुख उसे कहते हैं जिसे निरंतर भोगा जा सके। फर्स्ट डेफिनेशन, फर्स्ट एलिमेंट्स, पहला लक्षण, सुख का पहला लक्षण यह है कि उसे निरंतर भोगा जा सके। तो एक काम करो, सुख चाहिए ना तुम्हें, और टेलीविजन से सुख होता है, तो एक काम करो भैया विवेक, आज से कंटिन्यू टेलीविजन ही देखते रहो, बस देखते रहो ना। अरे टेलीविजन देखने से सुख नहीं आया समझ में? देखो 1 घंटा टेलीविजन देखा, जोरदार कार्यक्रम, तो पुण्य का होता है कि पाप का होता है? पुण्य का होता है। अब 2 घंटे देखा तो दुगना पुण्य का होता है, और 3 घंटे देखा तो तिगुना पुण्य का होता है, और 4 घंटा देखा तो 4 गुना पुण्य का होता है, और 100 गुना देखा तो 100 गुना मल्टीप्लाई करते जाओ ना। बताना, आंखें बचेंगी तुम्हारी, सिर बचेगा, ऐसे हो जाएंगे। क्या हमें रसगुल्ला प्रिय है, अब रसगुल्ला में सुगुण घटाते हैं। रसगुल्ला में एक रसगुल्ला बढ़िया जोरदार 8 पैरा घी का, शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध, त्यागियों जैसा, बिल्कुल बढ़िया, सबसे बढ़िया, विश्व का दी बेस्ट रसगुल्ला मिल जाए तो पुण्य का होता है कि पाप का होता है? बोलो, हाँ डरते क्यों, बोलो ना। पुण्य का होता है। तुम चाह रहे थे और मिल गया, और विश्व का नंबर 1 एक रसगुल्ला मिला, कितना पुण्य का होता है? 1। 2 मिल जाए तो, 3 मिले तो, 4 मिले तो, और 100 खाने पड़े तो? हमें नहीं समझ में आया, तुम्हारा गणित ही समझ में नहीं आता है। कभी सोचो तो शांति से, क्या कह रहे हो तुम? क्या ऐसा होता है? ऐसा होता है, पानी में हमने 100 ग्राम शक्कर डाली तो मीठी, 200 ग्राम शक्कर डाली तो मीठी, और 300 ग्राम डाली तो थोड़ी थोड़ी खट्टी, और फिर 1 किलो शक्कर डाल दी तब तो कड़वी। शक्कर में मिठास प्राप्त है, तो उसका आश्रय जितना करते हैं उतनी मिठास की प्राप्ति 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 होती है। यदि रसगुल्ला खाने में सुख होवे तो उसे निरंतर खाया जाना चाहिए। जीव तो सुखी होना चाहता है ना, तुम तो सुखी होना चाहते हो ना, तो जिस चीज में सुख होता है उसे कंटिन्यू भोगो। दुख क्यों होता है? टोडरमल जी ने क्या कहा मालूम है? जब टोडरमल जी से पूछा हम 5 इंद्रिय के विषयों का सुख भोगते हैं, तो उनने ये नहीं कहा कि तुम सुख भोगते हो, उनने कहा कि तुलनात्मक थोड़ा दुख भोगते हो जिसे तुम सुख कहते हो। क्या कहा? कंपैरेटिवली थोड़ा कम दुख भोगते हो, इसे तुम सुख समझते हो। नहीं आए समझो, समझो समझो, धीरे धीरे समझाएंगे। 104 डिग्री बुखार हो, 105 डिग्री ताव आ गया हो, और फिर घटकर 100 हो जाए तो कैसा लगता है? कैसा लगता है? अब तो ठीक है, अब तो ठीक है, अब तो ठीक है, ठीक है। तुम्हें पता नहीं है, एक रसगुल्ला में दुख की मात्रा कम होने से तुम्हें सुख लग रहा था, 2 रसगुल्ले में दुख की मात्रा बढ़ी है, देख लेना। 3 रसगुल्ले खाने पर दुख की मात्रा बढ़ी है, इसलिए 100 रसगुल्ला खाने पर या 10 रसगुल्ला खाने पर दुख की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन हमें कम दुख सुख लगने लगता है। इस भ्रांति का नाम मिथ्या चारित्र। ऐसे सुख को सुख मानना ये मिथ्या दर्शन, और ऐसे सुख को सुख जानना ये मिथ्या ज्ञान। मैंने थोड़ा कहकर के बहुत कहा है, बहुत कह दिया है। यदि आपको सचमुच भगवान बनना है, सचमुच सुखी होना है, तो एक बार नक्की करो कि सुख कहां है। सुख उसे कहते हैं जिसे निरंतर भोगा जा सके। सुख उसे कहते हैं जिसे भोगने पर थकान ना लगे, दुख ना लगे, तकलीफ ना लगे। बोलो, रुपया कमाने में सुख हो तो कमाते रहो ना। स्त्री संसर्ग में सुख है तो कंटिन्यू संसर्ग ही रखो ना। पुत्र को खिलाने में आनंद है तो पुत्र को कंटिन्यू खिलाओ। लाओ ये एक आध लिस्ट बना के लाना, आज शाम तक 12 लिस्ट बनाना। शाम को नहीं बना पाओगे? बनाना। देखो मैं एक बात कहता हूं, मैं जो पढ़ाई पढ़ाता हूं ना, ऐसे पढ़ाना चाहता हूं कि आप बिल्कुल अजैनी बन के सुनो, जैन बन के नहीं, और गुरुदेव के भगत बन के मत सुनो। और मैं भी कहता हूं यदि तुम सुख सिद्ध कर दोगे तो इसी समय मैं गुरुदेव श्री को छोड़ दूंगा
और ये पूरे पंच परमेश्वरियों को छोड़ दूंगा, और महावीर भगवान को भी छोड़ दूंगा, और जिनवाणी को भी छोड़ दूंगा, आपके चरणों की सेवा करने लगूंगा। और मात्र सेवा ही नहीं करूंगा, दुनिया में जो व्यक्ति सिद्ध कर देगा उसका 100% 24 कैरेट के सोने का 100 मंजिली बिल्डिंग मंदिर बनाऊंगा। मंजिल ये तो कहीं नहीं लगता तुम्हारा ताजमहल, उसके आगे क्या कुछ नहीं, हम तो प्योर 24 कैरेट के सोने का बनाएंगे। आंखन बांधी पाटी हरे जिया जग धोखे की चाटी, झूठा उद्यम, उद्यम अटेम्प्ट, उद्यम माने अटेम्प्ट प्रयत्न, झूठा उद्यम लोग करते हैं, जामे निस दिन घाटी हरे जिया जग धोखे की टाटी। टाटी समझते? टाटी नहीं समझती। ऐसा होता है, हथनी को पकड़ना हो, हाथी को पकड़ना हो, हाथी को सो एक गड्ढा करते हैं, बहुत बड़ा गड्ढा, और उसके ऊपर बांस रख देते हैं, बांस, उसको कहते हैं टाटी। टाटी माने टटिया बना करके, बांसों की टटिया बना करके उसके ऊपर घास बिछा दिया, और इधर हथनी खड़ी कर दी, हथनी पेड़ के नीचे, बीच में गड्ढा, उधर हाथी। अब हाथी को पकड़ना है सर्कस वालों को, तो जैसे ही वो हथनी को देखता है तो वो दौड़ता हुआ आता है, दौड़ता हुआ, और उस टाटी के ऊपर पैर रखते से गिर पड़ता है। और फिर महीनों, एक एक महीना, दो दो महीना से खाने नहीं देवे, पीने नहीं देवे, पानी नहीं देवे, सता सता के उसको, और फिर उसको निकालते हैं। तो ऐसा एहसानमंद होता है कि यदि ये नहीं आते तो मैं मर गया होता। तो जैसा वो कहते हैं वो वैसी सेवा करने लगता है, वो सर्कस में जाके काम करने लगते हैं। ये है टाटी। ऐसे ही तुम 5 इंद्रिय के विषय, वो टेलीविजन, रसगुल्ला, व्यापार, कंपनी, बच्चे, ये वो, ये चमाचम 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 ऊपर से चमाचम दिखाई देती है, और 5 इंद्रिय के विषयों की टाटी के ऊपर जीव आकर के झूठा उद्यम करके और गिर जाता है, और फिर पूरी जिंदगी फड़फड़ाता रहता है। पत्नी की सेवा, बच्चों की सेवा, पत्नी की सेवा, बच्चों की सेवा, साले साली आ गए, क्या करें, आ गए तो खिलाओ, अब रिश्तेदार आ गए, वो फला आ गए, सबकी खातिर 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 खातिर। ये का कोई हाथ खड़ा करना जरा, इस हमारे सारे रिलेटिव हमसे प्रसन्न हैं? बोला भैया गरीब था तो उसने बहन को 200 रुपए की साड़ी दे दी, हैं 200 रुपए की, 200 रुपए की दे दी। अगली बार थोड़ा पैसा भी हो गया, 500 की दी, हैं भाभी के लिए 1500 की, हमें 500 की, मर गया। फिर अगली बार उसने सोचा चलो कोई बात नहीं है, इस बार बच्चे की बर्थडे आ रही है तो बहन को खुश हो जावे, तो 1 तोले की अंगूठी या चेन बना के दे दी कि चलो ये ले। इससे क्या, भाभी को तो 15 तोले का सेट ला दिया, मर गए। अच्छी खबर। आज तक कोई किसी को राजी नहीं कर पाया, कोई किसी को राजी नहीं कर पाया। जग धोखे की टाटी, तड़पता रहो तड़पता रहो, क्या करें, निभना भी तो नहीं सही है। कल अपने शादी होगी तो यही बहन आएगी, वही बहनोई आएंगे, बेवाई साहब आएंगे, मजबूर है ना जीव। हम देख कितने स्वतंत्र हैं। ना हमें सगाई में जाना, ना शादी में जाना, तुम मरे में आओ तो आओ, जाना हो तो जाओ, हमें कोई मतलब नहीं। और आपको क्या हो, लड़ाई हो जावे बाद में, भैया क्या करें, मजबूर है ना। एक फड़फड़ाता है, झूठा उद्यम लोग करते हैं, जामे निस दिन घाटी अरे जिया जग धोखे की चाटी। घाटी समझिए, घाटी, घाटा, हानि। जिंदगी मां केटलू कमाणू रे, जरा सरवाला मांड जो। नहीं, सरवाला मांड। अब ज्यादा नहीं कहना है। ये है देखो रागादि का अवस्तुपना। हमने प्रीति करी, राग करा, बहुत विकल्प करे, अरे और क्या कहें, सुख चाहा तो ये विकल्प भी निरर्थक गया, इसका नाम अवस्तु। तो फिर क्या कहा था, उत्तर क्या कहा था,
सुख चाहो ही मत ना, चाहो मत। सुनाओ, कोई ये प्रश्न करे कि भगवान आत्मा के आश्रय से सुख कैसे होगा? इतना संपत्ति, इतना व्यापार धंधा, रोटी खाना पीना, पत्नी बच्चों में से तो सुख नहीं हुआ। पूरी जिंदगी जिन्हें इकट्ठा किया उसमें से सुख नहीं हुआ, वो बालू निकली, रेत निकली। सुख रूपी तेल निकालने के लिए जितने उद्यम किए पूरी जिंदगी, बेदो तेल नहीं निकला, बालू निकली। और पंडित जी एक आत्मा को जान लेंगे तो सुख हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, सुख गुण की परिभाषा लगाओ। सुख गुण किसे कहते हैं? जो आत्मा के संपूर्ण भागों में है। सुख गुण किसे कहते हैं? जो आत्मा की संपूर्ण अवस्थाओं में है। इसलिए जब तुम्हें सुख चाहिए तब मिल जाता है, इसलिए आत्मा को जानने से सुख हो जाता है, इसलिए आत्मा के आश्रय से सुख हो जाता है। क्यों? हमें तो समझ में नहीं आ रही बात। 1 करोड़ के हीरे डालने तैयार हैं तो दूध मीठा नहीं होगा, और इनकी 10 पैसे की शक्कर से दूध मीठा हो जाएगा। लो सुन लो बात, क्या है ना? 10 पैसे की शक्कर से दूध मीठा हो जाएगा। पंडित जी क्यों मजाक करते हो? 25 पैसे में दम ही क्या? 25 पैसे की शक्कर से दूध मीठा? हम तो करोड़ के हीरे डालने तैयार हैं। लेकिन भाई साहब, करोड़ के हीरे होने पर भी उसमें मिठास प्राप्त नहीं है तो उसका आश्रय करने पर प्राप्ति नहीं होती। ऐसे ही साहब, हम तो पंच कल्याण कराने तैयार हैं, दान देने तैयार हैं, और शरीर के महाव्रत करने तैयार हैं, अणुव्रत महाव्रत पुण्य भाव करने तैयार हैं। किससे? तो भगवान आत्मा का अनुभव हुआ नहीं। 11 अंग 9 पूर्व पड़े तो अनुभव हुआ नहीं, सुख हुआ नहीं, और महाव्रत धारण करे तो सुख हुआ नहीं। स्त्री पुत्रादि की बात तो पहले ही छोड़ दी। एक आत्मा को जानने से हो जाएगा कि तुम्हारी तुलना ही गलत है ना। करोड़ रुपए के हीरे होंगे लेकिन वे दूध मीठा करने में अकिंचित कर हैं। ऐसे ही स्त्री पुत्रादि पुद्गल द्रव्य बाहर की तो छोड़ ही दो, लेकिन इस देह की पुद्गल के परिणमन क्रियाकांड से भी, शुभाशुभ पुण्य पाप के भाव से भी भगवान आत्मा का अनुभव नहीं होता है। मात्र एक समय में भगवान आत्मा हूं। सुख गुण मेरे लबालब भरा हुआ है और हर अवस्था में मेरे सुख है, ऐसा जानते ही तत्काल सुख होता है। सुखी होने के लिए क्या करना? क्या करना? सुख है क्या करना? मजा नहीं आया तुमको? क्या नाम है इनका? भूपेंद्र। अच्छा, तो रात को लेट सोए होगे, मजा आ जाता इतने में। तो देखो पीछे देखो, सीरीज भाई बैठे, एकदम मजा आ गया हमको तो। समझो, कोई बात बुरा नहीं मानना। तो मेरा मतलब है कि एक बार विचार करो। आप श्रीमद जी ने क्या लिखा है? कर विचार तो करना ही पड़ेगा। विचार नहीं, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। अब चलो, याद आ गई तो बोल दे देंगे। हालांकि मेरे को हिंदी याद है, गुजराती याद नहीं है। गुजराती आप जानो, तुम्हें पढ़ा है? पढ़ना है। इनको अमूल्य तत्व विचार देना बच्चों को, बेटा पढ़ना सब लोग अमूल्य तत्व विचार, हिंदी गुजराती जो भी पढ़ सको। हैं? लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी अधिकार है। मैं कलेक्टर, मैं प्राइम मिनिस्टर, मेरा घर पर अधिकार, नौकरों पर अधिकार, अधिकार बढ़ा। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए। श्रीमद जी प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे, बोलो। बढ़ गया क्या सुबधी गयो, बोलो बोलो। क्या बढ़ गया? लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए। परिवार और कुटुंब है क्या, वृद्धि नय पर तोलिए। नए माने ज्ञान में तोलिए, निर्णय करिए। संसार का बढ़ना रे
नर देह की यह हार है। क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? ये जैन को पाने की हार है, ये गुरुदेव को पाने की हार है, ये नरदेव पाने हार है। परिवार बढ़ गया, कुटुंब बढ़ गया, क्या बढ़ गया? संसार का बढ़ना रे। श्रीमद जी को याद करो, श्रीमद जी को बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं तो पोस्टमैन हूं। वो ईडर के जंगलों में से श्रीमद जी बुला रहे हैं आपको। संसार का बढ़ना रे नर देह की हार है। नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। लक्ष्मी घटी अधिकार भी पर घट गया क्या बोलिए। संसार का घटना रे यह नर देह की यह जीत है। अपन तो इसमें खुश होते हैं, मेरे घर में 2 सब्जियां बनती थी पंडित जी, अब पुण्य का होता है 4 बनने लगी। पहले तो पंडित जी गरीब थे ना, तो 4 जोड़ी कपड़े थे, 4 जोड़ी, अब 40। क्या अजरुद्दीन बड़ा पापी, तुम छोटे पापी, फर्क क्या है? नहीं अखबार पढ़ते हो? नहीं। क्या अज्जू भैया बड़े, और ललिता, वो क्या नाम था? ललिता, जयललिता, जयललिता बड़ी, तुम उसके यहाँ 1800 सैंडल निकले थे, 1800 जोड़ी, तुम्हारे यहाँ 18 तो निकलते ही हैं। ये है हमारी कीमत। क्यों? सुनो, एक तरफ भगवान आत्मा है, एक तरफ रत्नत्र है, एक तरफ केवल ज्ञान है, एक तरफ अनंत काल का सुख है, एक तरफ अनंत काल की पीड़ा है। 4 गति है, 84 लाख योनियां हैं। गटर में इल्लियां बंद हो गए, कीड़े मकोड़े बने बिल्लुक हो गए। सूकरी के पेट में बे करता फिरेगा, बकरी, गुरुदेव बोलते थे, बकरी के पेट में उल्टा लटके ने बे करता फिरेगा। भाई कुकरी सूकरी के पेट में जन्म लेगा नहीं, खबर नहीं पड़ेगी। बोलो क्या चाहिए? बोलो, सिलेक्ट। एक तरफ पूरा का पूरा आनंद है, एक तरफ ये इतना जानते ही तत्काल सुख है। और तत्काल सुख कौन मगजमारी करे? कल रात्रि की सारी चर्चा, कौन मगजमारी करे? कौन अपनी जिंदगी हाय हाय में लाए? नहीं, देव सदगुरु फर्स्ट, बाकी सब मजबूरी है, बाकी सब मजबूरी समझते हो? अभी आपको व्यापार मजबूरी नहीं है। मजबूरी तो उसे कहते हैं कि हम करना नहीं चाहें और फिर करना पड़े। मजबूरी तो इसको कहते हैं। अपन क्या बोलते हैं? सुन लिया ना इधर प्रवचन में, पंडित जी अब व्यापार तो मजबूरी है, बच्चों को पालना तो मजबूरी है। मजबूरी है, मजबूरी है। सोच लेना शांति से। एक आत्मानुभव जरूरी है, एक देव सास गुरु जरूरी हैं, बाकी करना पड़े तो मजबूरी है। वास्तव में तो हम करना नहीं चाहते। चिंता नहीं करो, करना नहीं चाहोगे तो 3 लोक की संपत्ति तुम्हारे चरणों में आएगी। तुमको हृदय में स्थापित मणिमुक्ता चरण को चूमते। काहे मिलेगी बेटा? पूजा में आओ, पूजा में। पारस सबको कह रहे हैं हम, सबको स्टैंडर्ड के मुख मत बनो। स्टैंडर्ड इसी के ही नाम है, स्टैंडर्ड के नहीं। समझ आ रहा? सबको कह रहा हूं, जिन जिनको भगवान बनने की दरकार हो गए। अरे मंदिर तो भर जाने चाहिए। देखो मैं एक बात आपको कहूं, मैंने एक दिन कही भी थी, ये आपको करोड़ रुपया खर्च करने से जगह नहीं मिलेगी, करोड़ रुपया खर्च करने से मंदिर नहीं मिलेंगे।
जब एक प्रतिमा और दो प्रतिमा हो और उसकी पूजा करने वालों के ठिकाने नहीं हो, तो विशाल मंदिर, विशाल प्रतिमा, बहुत सारी प्रतिमाएं भी कैसे मिलेंगी? बोला मैं एक दिन के लिए आपके गांव आऊं इधर, और आप एक दिन भी मेरा सत्कार ना कर पाए, पानी नहीं पिला पाए, एक आदमी स्टेशन पहुंच गया, वही लेने आ गया, वही छोड़ने चला गया, तो अगली बार आएंगे हम? फॉर एग्जाम्पल ओनली है। ऐसे ही ये भगवान हमें प्रतीक रूप में मिले हैं, प्रतीक। असली जिनेन तो मिले ही नहीं, असली विदेश क्षेत्र तो मिला ही नहीं, असली समोसरण तो मिला ही नहीं। लेकिन इन प्रतीकों का हम आदर ना कर पाए, एक प्रतिमा दो प्रतिमा का आदर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या सोचते हो आपको साक्षात समोसरण मिल जाएगा? श्रीज भाई, आप मेरे को गुरुदेव का फोटो दो और मैं फाड़ के या अनादर से रख दूं, अनादर से, तो आप ये कहोगे कि चलो गुरुदेव से मिलवाते हैं आपको सोनगढ़। जब फोटो को ही अनादर करे तो गुरुदेव कहां मिलने वाले हैं? ऐसे ये देश शास्त्र गुरु के वे प्रतिबिंब हैं, प्रतीक हैं। यदि इन प्रतीकों का ही आदर नहीं आया तो असली देव शास्त्र गुरु नहीं मिलेंगे। बहुत करुणा से कह रहे हैं आपको हम। घर घर चर्चा, भक्ति, पूजा बढ़नी चाहिए, तो समझना कि हम इसके लायक हैं। देखो टाइम तो हो ही जाता है, चर्चाएं हमारी कभी खत्म होंगी नहीं। एक अंतिम बात कहते हैं, एक अंतिम बात यह है अनादि अनंत स्केल। माइंड में ये कल्पना कर लो कि अनादिकाल जिसका स्टार्ट नहीं है, जिसका कोई स्टार्ट नहीं है, ऐसा वहां तक गया ये स्केल। कहां तक गया जी? अनादि। अब अनादि की कल्पना हो गई, स्टार्टलेस, और ये अनंत तक गया है। इतने बड़े स्केल पर एक सुई की नोक रखो यहां पर, स्केल इतना सा नहीं, स्केल तो अनादि अनंत है काल का, ध्यान से सुनना, और उस पर एक सुई का पॉइंट रखो इधर। जितना ये समय है ना उतना वर्तमान का मनुष्य भाव। अभी और सुनना थोड़ी, और दूसरी बात कहना है, मात्र इतना ही चॉइस का अवसर। यू हैव टू चॉइस, यू कैन चॉइस हियर ओनली। फिर से सुनना, सारे नारकियों को सुविधा नहीं है चॉइस की, इस बिल में रहूं कि इस बिल में रहूं, इस घर में रहूं कि इस घर में रहूं, चॉइस नहीं है। जहां पड़े हैं वहां पड़े हैं। त्रियंच गति के जीवों को चॉइस नहीं है कि खीर खाऊं आज, रोटी खाऊं आज, पूड़ी खाऊं आज कि पराठा खाऊं, चॉइस नहीं है। यदि गटर का पानी है तो वो है, वो ही है, चॉइस नहीं है। सिकंजी की, लिम्का की, कोको कोला, चॉइस नहीं है। त्रियंच गति गई, नरक गति गई। देव गति में भी चॉइस नहीं है, देव गति में भी चॉइस नहीं है। यदि देवियां मिल गईं और तुम सोचो कि हम इनसे दूर रहें तो रह नहीं सकते, आप चाह करके नहीं रह सकते। आप सोचो कि इनको हम तलाक दे दें तो तलाक नहीं दे सकते। आप सोचो कि इनका त्याग करके दीक्षा ले लें तो दीक्षा नहीं ले सकते। नहीं है समझ? समझ लो कि तुम्हारे को जबरदस्ती एक लड़के से मित्रता कराई जाए और वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, कैसा लगेगा? करोड़ों वर्षों उसी के संग बिताने पड़े, करोड़ों बरस किसके संग? जिससे तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, उसका खान पान, उसका रहन सहन, उसका बोलना पसंद नहीं है, और रहना पड़े, कैसा लगेगा? करोड़ों वर्षों तक देवियों की चाह नहीं होने पर भी जो यहां पर सम्यक दृष्टि थे, यहां गुरुदेव श्री मुनिराज, और वे कहां तो बाल ब्रह्मचारी, कहां तो स्त्रियों की कल्पना भी नहीं करें, शकल नहीं देखें। हाल की जन्मी बालिका 45 दिन बाद गुरुदेव के पास लाते थे तो चरण नहीं छूने देते थे। कौन से? 45 दिन की बालिका से चरण स्पर्श नहीं कराते थे। और कहां अब स्वर्ग में देवियां हैं, तो गुरुदेव को बहुत पसंद आती होंगी ना। स्वर्ग में चॉइस नहीं है, ये भुगतना पड़ रहा है। 3 गति हो गई हो, अब एक मनुष्य गति है बेटा, जिसमें तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम पाप करो कि पुण्य करो। तुम लिम्का पी लो कि छना हुआ पानी पी लो। 10-25 वर्ष की जिंदगी समझ लो, ज्यादा से ज्यादा 40 साल समझ लो। अभक्ष खा लो कि भक्ष खा लो। जिन मंदिर में भगवान की पूजा प्रक्षाल की चरण स्पर्श कर लो, 3 गति में तो मिलेंगे ही नहीं। यहां चरण स्पर्श कर लो कि मत करो, यहां शास्त्र पढ़ लो कि मत पढ़ो, यहां भगवान की वाणी सुन लो कि मत सुनो, पाप करो पुण्य करो। अभी चॉइस, ओनली चॉइस हियर ओनली।
इसके बाद चॉइस का अवसर नहीं मिलेगा। मैंने बहुत सोचा कि आखिर चॉइस का अवसर क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जब तुम्हें चॉइस करने का अवसर मिला था तब तुमने करेक्ट चॉइस नहीं की थी। करेक्ट चॉइस नहीं की थी, इसलिए 3 गति में इतना बंध का उदय आता है कि तुम्हें चॉइस करने का अवसर मिलता नहीं है। जब तुम्हारे पास मन था, पूरे चांस थे और तुमने तब खो दिया, इतना पाप बनता है इसमें। करेक्ट चॉइस नहीं करने में इतना पाप बनता है, और तब इतना पाप का उदय आता है कि आपको चॉइस करने का अवसर मिलने वाला। मैं सोचता हूं आप समझ गए होंगे कि हमें अपनी जीवन किस प्रकार जीना चाहिए, उसकी करेक्ट चॉइस आज करें हम। ओम नमः शिवाय।